आरक्षण एक हथियार था हमारे लिए। कैसा हथियार? एक छलांग लगाने का, मुख्य धारा में आने का। अगर मेरे पिता प्राइमरी स्कूल के टीचर नहीं होते और उनको तनख्वाह नहीं मिलती तो शायद मेरे पढ़ाई के साथ कई तरह के समझौते होते, मेरी देखरेख के साथ कई तरह के समझौते होते। पढ़ो, बाबा साहब ने कहा, पढ़ लिख के अपनी हिस्सेदारी के साथ आगे बढ़ो। आरक्षण का हथियार मिला, हमारे लोग नौकरी लगे, उनकी जेब में पैसा आया। जब उनकी जेब में पैसा आया तो उन्होंने सोचा कि मैं तो या मेरे पूर्वज जिस भी हालात में रहे मैं अपने बच्चे को उस हालात में नहीं रखूंगा। उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, उसके खाने पीने का ध्यान रखा। आपको पता है देश में कुपोषण के क्या हाल थे? उस कुपोषण से भी लड़ना पड़ता था। परिवार में 5-4 लोग हैं तो सबको भोजन की व्यवस्था नहीं होती। तमाम तरह की परेशानियां थी। इस आरक्षण ने एक ये हथियार हमें ऐसा मिला जिसके सहारे लाखों करोड़ों लोग नौकरी लगे और उन्होंने नौकरी पे जाके जो है समाज को जागरूक करने का काम किया और मुख्य धारा में आने का काम किया। आज अगर हमारे लोग डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, वकील, जज बने हैं, आज अगर हमारे लोग कुर्सियों में बैठे हैं तो ये संविधान में जो आरक्षण रूपी हथियार हमें मिला, ये उसी की देन है। आने वाली पीढ़ियां कोई आरक्षण का लाभ लेके कुर्सी पे न बैठ जाए, इसलिए जो सीधे तौर पे आरक्षण नहीं खत्म कर पाए, मैंने अभी पार्लियामेंट में 2 दिन पहले कहा था 2 अप्रैल को कि मैं 2 अप्रैल के शहीदों को याद करता हूं। 13 नौजवानों ने शहादत दी थी और यहां भी ऐसे सैकड़ों लोग होंगे जिन्होंने तमाम तरह की मुसीबतें झेली थी। आप याद करो वो 2 अप्रैल, उसके मुकदमे वापिस हो, इसके लिए भी मैंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को लिखा। लेकिन मैं आपको याद क्यों दिला रहा हूं 2 अप्रैल? मैं इसलिए याद दिला रहा हूं कि जब SC/ST एक्ट पे हमला हुआ तो हमने 2 अप्रैल का आंदोलन किया और उस आंदोलन से डर के सरकार ये समझ गई सीधे इनके अधिकार खत्म करोगे तो ये आमना सामना करेंगे, सड़कों पे आ जाएंगे, अपने प्राणों की बाजी लगा देंगे, अपने अधिकारों को जाने नहीं देंगे। तो सरकार निजीकरण के जरिए पिछले दफा से आरक्षण को खत्म करने लगी, लेटरल एंट्री करने लगी, संविदा ठेकेदारी के जरिए। और आज आपको जान के अचरज होगा कि करोड़ों की संख्या में नौकरियों में कमी आ गई। पहले हर गांव से 1 साल के अंदर 3-4 बच्चे नौकरी चले जाते थे। कोई पटवारी बन जाता था, कोई सेक्रेटरी बन जाता था, कोई पुलिस में चला जाता था, कोई मास्टर बन जाता था। अब BEd और BTC के बच्चे घर में बैठे हुए हैं पढ़ाई कर करके। सरकार ने पढ़ाई तो करवा दी और नौकरी के नाम पे कुछ नहीं है। बाजे स्कूल में मैं जाता हूँ निरीक्षण करने के लिए, प्राइवेट टीचरों को देखता हूँ, उनकी हालत देखता हूँ तो ऐसा महसूस होता है कि उनको तनख्वाह इतनी कम मिलती है, उनको सिर्फ अटेंडेंस लगाने के लिए रखा है। आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद हो, कुछ से सरकार को फर्क नहीं पड़ता। सरकार का कोई ध्यान नहीं, क्योंकि सरकार तो चाहती नहीं आप पढ़ो। तो जब पढ़ाई लिखाई